फैसले को कैसे देखते हैं मोदी साहब? मैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर इस फैसले को भी वैसे ही देखता हूँ जैसा फैसला 2018 से पहले नवाज शरीफ की सज़ा का हुआ था। तो दोनों में बहुत ममासलत है और मैं नहीं समझता कि दोनों फैसले जो थे वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मुताबिक थे। दोनों फैसलों से कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने थे और सूरत हाल वही है, बदली नहीं है और ये चीज़ जो है सियासतदानों को समझने की ज़रूरत है। जी देखिए, एक तो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो उनके जो वकला थे उनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो पहले से ही कह रहे हैं कि जो 2 सरकारी डिफेंस कौंसल मुकर्रर किए गए थे वो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, बल्कि जो उनके असल वकला थे उनको जिरा का इख्तियार देना चाहिए था। और रात गए, आपको याद है कि 12-1 बजे तक समाअत चलती रही है और रात ही इम्कान बढ़ गया था कि जो आइंदा 24 या 48 घंटे हैं वो अहम होंगे। और आज भी वही हुआ कि अभी भी हम देख रहे हैं कि जो उनके वकला हैं वो हाई कोर्ट में मौजूद हैं सुबह से ही। और अभी भी बैरिस्टर सलमान सब्ज़र साहब यहाँ मौजूद हैं, हामिद खान यहाँ मौजूद हैं, बैरिस्टर गौर यहाँ मौजूद हैं, सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब यहाँ मौजूद हैं। और जो जेल में जो वकला थे, जो प्रोसिक्यूटर थे, जो सरकारी डिफेंस कौंसल थे, उनकी जानिब से जिरा की गई 342 का बयान हो गया और आज ही सज़ा सुना दी गई है और 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। मेरा ये ख्याल है कि शायद ये हाई कोर्ट में जब आएगी तो हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तल होगी। बार बार ये सामने आया और हाई कोर्ट 2 बार इस ट्रायल को कलअदम करार दे चुकी थी। उसके बाद एक बार फिर से उसी तरीके से इस ट्रायल को मुकम्मल किया गया और इमरान खान को, उनके वकला को ज़रा जल्दी हाई कोर्ट आ जाना चाहिए था। अगर हाई कोर्ट आते और यहाँ से कोई रिलीफ ले लेते तो शायद इलेक्शन के बाद तक ये मामला चला जाता, लेकिन ये लग रहा है कि कोई ज़िद थी कि इलेक्शन से पहले फ़ैसला सुनाया जाना है और वो सुना दिया गया। भाई साहब, आज का जो फैसला है वो तो वही है जो हमारी 76 साल तारीख है, उसके अंदर जो होता आ रहा है वही आता आ रहा है। अभी मैंने और आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की कन्विक्शन जो थी वो कवर की थी और वहाँ 2-2 ढाई घंटे आर्गूमेंट्स दिए उन्होंने और जब नैब की बारी आई तो 1.5 मिनट भी नहीं लगा। तो ये जिस तरह बैरिस्टर तैमूर साहब बार बार कह रहे हैं कि 10 साल का फैसला 10 मिनट में फिजल आउट हो जाएगा, तो बादियों नज़र में लगता तो ऐसे ही है कि जिस तरह ट्रायल वहाँ से पहले अटक से शुरू हुआ, फिर हमारे पास आया, हम भी जाते थे, फिर वहाँ पे जज साहब ने वहाँ जाना शुरू कर दिया और वहाँ जाने से मुझे और आपको पता है पिछले कितने केसेस पेंडिंग होते जाते हैं, विदाउट हियरिंग एडजर्न होते जाते हैं। तो दोनों अदालतों का यही है। तो ये फ़ैसला जो है ये मौकरी है और ये जैसा होता है वैसे। फैसले को किस नज़र से देखते हैं आप? इसी नज़र से देखते हैं? भाई साहब, आज का जो फैसला है वो तो वही है जो हमारी 76 साल तारीख है, उसके अंदर जो होता आ रहा है वही आता आ रहा है। अभी मैंने और आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की कन्विक्शन जो थी वो कवर की थी और वहाँ 2-2 ढाई घंटे आर्गूमेंट्स दिए उन्होंने और जब नैब की बारी आई तो 1.5 मिनट भी नहीं लगा। तो ये जिस तरह बैरिस्टर तैमूर साहब बार बार कह रहे हैं कि 10 साल का फैसला 10 मिनट में फिजल आउट हो जाएगा, तो बादियों नज़र में लगता तो ऐसे ही है कि जिस तरह ट्रायल वहाँ से पहले अटक से शुरू हुआ, फिर हमारे पास आया, हम भी जाते थे, फिर वहाँ पे जज साहब ने वहाँ जाना शुरू कर दिया और वहाँ जाने से मुझे और आपको पता है पिछले कितने केसेस पेंडिंग होते जाते हैं, विदाउट हियरिंग एडजर्न होते जाते हैं। तो दोनों अदालतों का यही है। तो ये फ़ैसला जो है ये मौकरी है और ये जैसा होता आ रहा है वैसा ही हो रहा है।